आज हमारा डे 29 है, मॉड्यूल 9, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। टैली में किस तरीके से टैली प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होता है। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, पेड कोर्स यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एक न्यू बैच अभी 21 अगस्त से स्टार्ट हुआ है 9:30 बजे, तो जल्दी करें। देखिए जो डे 29 है हम लोगों का, उसमें हमारे पास है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन। जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या है। आज फिर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा आगे। तो आज हम बात करते हैं, जैसे इस टैली पर आने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सेल्स हमारे पास लिखा हुआ है। तो जब आप इस बिल का प्रिंट निकालते हैं, सेल्स का, अदर किसी पेमेंट का, रिसीट का, आप जब प्रीव्यू निकालते होंगे तो आप क्या करते हैं कि कीबोर्ड से आप कंट्रोल पी बटन प्रेस करते हैं। कंट्रोल पी करने के बाद आप यहाँ से सिंपल आई प्रेस करते हैं। आई प्रेस करने के बाद आप यहाँ से जूम प्रेस करते हैं, जूम पर क्लिक करते हैं, या फिर आप अल्टर जेड करते हैं। तो कई बार क्या होता है, बहुत से लोग ऐसी डिमांड करते हैं कि जिस समय बिल प्रिंट होता है उसी समय का डेट एंड टाइम शो होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जैसे ये जो बिल आप देख रहे हैं टेली 2.0 नागपुर स्टेट महाराष्ट्र है, बिल नंबर है, डेट है, अमाउंट और अकाउंट आपका लिखा हुआ है, नीचे कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है। तो कुछ लोग ऐसी डिमांड करते हैं, जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं मेरे पास लिखा हुआ है 9:17 हो रहा है, 27 अगस्त 24 आज हमारा डेट है। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा क्या करें, मतलब ये रियल टाइम को शो करता है। रियल टाइम मतलब जिस समय प्रिंट निकाला जाएगा उसी समय का डेट एंड टाइम शो होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल आपको यहाँ से प्रिंट बटन पर जाना है। प्रिंट बटन पर जाने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन लिखा है शो डेट एंड टाइम ऑफ वाउचर प्रिंटिंग। तो ये ऑप्शन जैसे नो है, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि यदि आप कीबोर्ड से यस करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से आपको लेकर जाएगा। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं, आपको यदि यस नो करना है तो आप एंटर बटन का यूज़ करें। एंटर से आप यस भी कर सकते हैं, एंटर आप अगेन प्रेस करेंगे तो नो हो जाएगा। तो यस करने के बाद यदि आप किसी बिल का प्रीव्यू निकालते हैं तो यहाँ पर एक पॉइंट नोटिस आप करेंगे, प्रिंटेड ऑन 27 अगस्त 2024 21:18, 21:18 दिखा रहा है, मतलब 9:18 यहाँ शो हो रहा है। हमारी जो लाइव क्लासेस हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज का डेट एंड टाइम यहाँ शो हो रहा है। तो ये है हमारा प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में फर्स्ट पॉइंट, जिसको हमने देखा कि जिसमें हम किसी भी बिल में, मतलब आपने यदि इस ऑप्शन को अनेबल किया है तो वो मैटर नहीं करता है कि आप काउंटरा में निकाल रहे हैं, पेमेंट में निकाल रहे हैं, रिसीट में निकाल रहे हैं, हम जिस बाउचर को प्रिंट करेंगे उस बाउचर में यहाँ पर वो आपको शो करेगा। जैसा आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ 27 अगस्त शो कर रहा है और ये आपका अमाउंट। तो ये है हमारा पहला ऑप्शन। एक ऑप्शन और हम डिस्कस करते हैं। कई बार आपने किसी व्यक्ति को एक बिल दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी व्यक्ति को एक बिल दिया और उसने उस बिल को कहीं मिस कर दिया इन द सेंस कई बार बिल फट जाता है या कहीं गुम हो जाता है, तो दोबारा यदि हम उस बिल को देते हैं तो हम उस कॉपी को डुप्लीकेट करते हैं। जैसे इवन मार्कशीट पर भी अप्लाई होता है कि आपने वन टाइम मार्कशीट आपके पास आता है तो वो ओरिजिनल है, यदि उसको आप कहीं मिस कर देते हैं या आपके डॉक्यूमेंट कहीं खो जाते हैं तो उस केस में आप जब दोबारा जाएंगे तो वहाँ पर एक डुप्लीकेट एक्स्ट्रा कॉपी करके मेंशन होता है। तो आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल+P बटन तो आपको प्रेस करना है, क्योंकि हम प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे हैं तो हमेशा कंट्रोल P तो होगा ही। यहाँ पर आप देखें एक ऑप्शन लिखा है नंबर ऑफ कॉपीज़। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अभी 1, तो इसको आपको हैंड से करना है 2। जब आप एंटर करेंगे तो आपके पास है डुप्लीकेट, एक्स्ट्रा कॉपी, ओरिजिनल, ट्रिप्लीकेट। तो आपने यहाँ लिखा डुप्लीकेट। जब आप प्रीव्यू निकालेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है डुप्लीकेट फॉर सप्लायर्स। कैसे करना है देखें, एक बार और देखते हैं। सबसे पहले कंट्रोल P आपने किया, कंट्रोल P के बाद आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉपीज़ पर गए, कॉपीज़ पर 2 आपको करना है। 2 करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद आपको क्या करना है कि जैसे ही आप एंटर करेंगे
तो ओ सॉरी, यहाँ से आप गए कॉपीज़ पर, तो यहाँ आपने लिखा जैसे फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा कॉपी। तो जब आप प्रीव्यू निकालेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास यहाँ आ गया एक्स्ट्रा कॉपी। तो ये हमारे प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन में दो ऑप्शन हैं। एक मैंने आपको बताया डेट एंड टाइम शो करना, एक मैंने आपको बताया है एक्स्ट्रा कॉपी। एक पॉइंट हम और डिस्कस करते हैं, जैसे ये जो बिल है ये एक एडिशनल फॉर्मेट है। एडिशनल फॉर्मेट मतलब पूरा सिस्टमेटिक वे इसमें अरेंज है। कंपनी नेम, कंसाइनर, कंसाइनी, बायर, इनवॉइस नंबर, डेट, डिलीवरी नोट नंबर वगैरह वगैरह। डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स आपको मिलता है, HSN, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट आपको मिल रहा है। तो एक फॉर्मेट और होता है, मतलब आप सिंपल एंट्रीज करेंगे, लेकिन आप जब प्रिंट निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ से कॉन्फ़िगर पर जाना है। यहाँ से एक ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन लिखा है यूज़ सिंपल फॉर्मेट्स, यूज़ सिंपल इनवॉइस फॉर्मेट। इसको यदि आप यस करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो बिल है वो कुछ इस तरीके से आता है। जैसा हमने दो ऑप्शन अनेबल करें तो पहला ऑप्शन हमारा ये आ गया और एक हमारे पास एक्स्ट्रा कॉपी आ गई। इस तरीके से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस में कोई डाउट हो, किसी तरीके की क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं। सर एक्स्ट्रा कॉपी वाला फिर से बता दीजिए। एक्स्ट्रा कॉपी फिर से बताते हैं आपको। यहाँ से टैली पर आना है, आपको कंट्रोल P आप करेंगे। कंट्रोल P के बाद आपको यहाँ से F5 प्रेस करना है या नंबर ऑफ कॉपीज़ पर क्लिक करना है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको 2 करना है। 2 करने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं एक्स्ट्रा कॉपी लिखा हुआ है। सर ये 2 के बाद जो टाइप ऑफ कॉपी लिखा है यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है मेरे सिस्टम में, सिर्फ नंबर ऑफ कॉपीज आ रहा है। अच्छा, आप मुझे शेयर कर सकते हैं क्या स्क्रीन, मतलब आप पिक्चर क्लिक फोटो करके भेजता मुझे है। व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। ओके सर। आप F8 का ही प्रीव्यू निकाल रहे हैं कि अदर किसी बाउचर का निकाल रहे हैं? किसी भी वाउचर का निकाल रहे हैं सर, F8 के पेमेंट का ही। नहीं नहीं, F8 का। पेमेंट में नहीं होगा, पेमेंट में शायद नहीं होगा, पेमेंट में होता नहीं है। F8 का निकालिए। ओके सर। F8 का निकाल कर देखिए एक बार। F8 का सेल्स ओके। सर ऑप्शन आ गया। ठीक, बस आपको एक्स्ट्रा कॉपी पर जाना है। एक्स्ट्रा कॉपी। एक्स्ट्रा कॉपी पर जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एंटर कर देंगे और प्रीव्यू जब आप निकालेंगे तो आप यहाँ पाएंगे कि आपके सामने क्या लिखा हुआ आ गया, एक्स्ट्रा कॉपी आ गया। ओके सर। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्यूरी हो आपकी तो आप पूछिए। नो सर। चलिए, तो ये कहलाता है, 3 ऑप्शन मैंने आपको बताए हैं प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस के। पहला डेट एंड टाइम, रियल टाइम जिसको हम कहते हैं, उसको हमने शो किया। सेकंड हमने डुप्लीकेट एक्स्ट्रा कॉपी देखा। और थर्ड मैंने आपको बताया कि आप सिंपल फॉर्मेट और एडिशनल जो फॉर्मेट है उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं। तो ये 3 ऑप्शन आज हमने डिस्कस करे हैं। चल, एक ऑप्शन और आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ पर जैसे आप इसको देखेंगे तो ये कुछ बिल इस तरीके से, इसको हम वापस हमारे उसी फॉर्मेट में कर लेते हैं। इसको नो करेंगे आप, तो ये इस तरीके से है। कई बार क्या होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन बहुत सारे आइटम्स हमारे यहाँ से बाय करता है, गुड्स बाय करता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो बिल है वो 2 पेजों में जाता है। तो हम हमारा ये जो बिल है इसको हम एक पेज में, एक सिंगल पेज में ऐड कर सकते हैं। विथ जिसको हम कहते हैं हाइट और विथ, तो नॉर्मल जो हाइट होता है वो 10 होता है, विथ जो होता है वो 8 होता है। 10 और 8 का पेयर चलता है, 10 to 7 का पेयर चलता है। तो इसको यदि हम चाहें तो हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? आपको यहाँ सिंपल कॉन्फ़िगर पर जाना है। कॉन्फ़िगर पर जाने के बाद आप जाएंगे शो मोर पर। शो मोर पर आने के बाद सबसे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप देखेंगे एक ऑप्शन आपके पास लिखा हुआ है जिसको हम कहते हैं, यहाँ देखें आप, जैसा मैं आपसे अभी कह रहा था कि 10 to 7 होता है, 7.5 है यहाँ पर। तो जैसे इसकी हाइट हम कर देते हैं 15,
यदि आप हाइट 15 करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो बिल है वो कैसा हो गया है, बड़ा हो गया है। पहले ये बिल छोटा था, अब ये बिल कैसा हो गया, तो कैसा हो गया, बड़ा हो गया। कैसे करना है देखिए, कॉन्फ़िगर पर गए, शो मोर पर गए, यहाँ आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ 15 है, इसको यदि आप 8 करते हैं तो आप देखें बिल कैसा आता है, आपका जो बिल है वो कैसा हो गया, कस्टमाइज़ होकर छोटा हो गया। ऐसे ही आप विथ में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला ऑप्शन है प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन का। इसको लेकर कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। नो सर। तो ये है हमारा आज का सेशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरीके से हम प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशंस का यूज़ करते हैं, किस तरीके से हम बाकी जो ऑप्शंस उसको अनेबल करते हैं। आई होप आपको ये कंटेंट समझ आया होगा। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ये जैसे प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, कल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टैली का। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं नंबर 1 लिखा हुआ है, पेमेंट पर आप जाएंगे नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 6 पर जाएंगे तो नंबर 1। तो इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ इन द सेंस, कुछ लोगों की डिमांड होती है कि ऐसा बिल नंबर चाहिए जिसमें बिल नंबर तो आए, साथ में सिटी का नाम और असेसमेंट ईयर और आ जाए। भाई जो भी बिल नेम है वो तो आना ही चाहिए, साथ में असेसमेंट ईयर और जो भी आपका पर्टिकुलर सिटी है वो दोनों आ जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, किस तरीके से हम काम करेंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर देखें। किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप मैसेज पर या व्हाट्सएप पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।